हेलो फ्रेंड्स। मकान बनाते वक्त जब आप फुटिंग की ढलाई कर लेते हैं उसके बाद अगले दिन आपको क्या काम करना है। देखिए, फुटिंग की ढलाई हो जाने के बाद अगले दिन आपका कंक्रीट का मसाला सेट हो जाता है। अब इसमें जो नेक्स्ट काम होना है प्लिंथ का, उस लेवल तक आपको कॉलम को भरना है। यानी कॉलम के आसपास चिनाई करवा कर उसको एक बॉक्स नुमा शेप देकर उसके अंदर आपको कंक्रीट का मसाला भरना है। और याद रखें, जब आप कॉलम के आसपास ये बॉक्स बनवा रहे हैं तो कॉलम का साइज़ एक्चुअल क्या है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको ईंटों की ये चिनाई करवानी है। और ये चिनाई हो जाने के बाद आपको इस बॉक्स में कंक्रीट का मसाला डलवा देना है। अब याद रखें, आपकी आउटर बाउंड्री जितनी भी है उसमें आपको ये पूरी प्लिंथ के नीचे चिनाई करवानी है। और ये बात ध्यान रखनी है कि जहाँ जहाँ कॉलम आएंगे उस कॉलम के लिए बॉक्स बनाकर उसमें मसाला डलवाते हुए आगे बढ़ना है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक आपको नीचे चिनाई करवा कर उसके बाद प्लिंथ की तैयारी करनी है। और ये बात हमेशा ध्यान रखें कि प्लिंथ आपकी खाली आउटर पर नहीं है, प्लिंथ बीम्स आपकी अंदर भी इंटरनल कनेक्टेड रहेंगी एज़ पर योर वर्किंग ड्राइंग। तो जहाँ जहाँ प्लिंथ बीम है आपको उसके नीचे भी चिनाई करवानी है। तो आई होप एक बात तो आपको ये क्लियर हो गई है कि आउटर में तो आपको पूरा प्लिंथ के नीचे आपको पूरा ब्रिक वर्क कराना है, और इंटरनल जहाँ जहाँ प्लिंथ बीम है उसके नीचे अगर स्पैन ज़्यादा है, एक कॉलम से दूसरे कॉलम की दूरी 10-12 फुट से ज़्यादा है तो उसके नीचे आप ब्रिक वर्क करा लो। लेकिन अगर इससे कम स्पैन है तो अगर नीचे ब्रिक वर्क नहीं भी करा रहे हो तो चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि आउटर बाउंड्री पे प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क क्यों ज़रूर करवाना है। देखो, एक तो उसका बेनिफिट है कि डेफिनेटली प्लिंथ के नीचे सपोर्ट मिल गई, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा बेनिफिट ये है कि जैसे पड़ोसी के यहाँ से किसी भी तरह की कल को लीकेज है, पानी का तेज़ इस तरफ प्रेशर आ गया और आपने नीचे ब्रिक वर्क नहीं कराया होता तो वो सारा पानी तो आपके मकान में नीचे आ जाता। ब्रिक वर्क होने से आपको अपने मकान की नीचे पानी, पड़ोसी की तरफ से कोई पानी ना आए, तो उसकी आपने सेफ्टी कर ली। और ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो आप ब्रिक वर्क कर रहे हो प्लिंथ के नीचे, प्लिंथ का जो लोअर पार्ट है उसके लेवल तक जो ये आप ब्रिक वर्क करोगे, ये प्लिंथ का लेवल एक्चुअल में है क्या, ये आपको रोड लेवल से बाकायदा मार्किंग करके ये 2.5 फीट या 3 फीट किस हाइट तक आपका प्लिंथ आ रहा है, मतलब मकान की आपकी हाइट कहाँ से है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आने वाले समय में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होते हैं, सड़क बार बार बनती हैं, तो ऐसा ना हो कि कल को आपका मकान नीचा हो जाए। तो 2.5 से 3 फीट अपने मकान का लेवल आप ज़रूर मेंटेन करके चलें। ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि कुछ कॉन्ट्रैक्टर आपको कह देंगे मकान को ज़्यादा ऊंचा उठाने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा इसलिए बोल देते हैं ताकि भराव में मिट्टी में उनका ज़्यादा खर्चा ना आए। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि मसाले का रेशियो 1 सीमेंट इज़ टू 1.5 डस्ट इज़ टू 3 रोड़ी होना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करें।